हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। तो फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या की। और मेजर गौरव आर्या ने एक वीडियो बनाई है। तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी। और वो कौन सी वार्निंग है, काफ़ी वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखी होगी। रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। तो ये पीएम मोदी ने फाइनल वार्निंग दी है पाकिस्तान को। तो इसी के ऊपर मेजर गौरव आर्या ने आज वीडियो बनाई है। तो मेजर गौरव आर्या ने वीडियो बनाई है और वो भी पाकिस्तान के ऊपर। तो मतलब पाकिस्तान का रोस्ट ना हो और पाकिस्तान की धज्जियां ना उड़ाई गए हों, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिलहाल देखते हैं मेजर साहब क्या बोलते हैं आज। और आगे पाकिस्तान की और क्या इन फ्यूचर जो है क्या उनको ये हाल होने वाला है, ये भी मेजर गौरव आर्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। चीयर्स। सब म्यूजिक बोलिए फिर से। म्यूजिक दोबारा करेंगे। हाँ। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। यस। मुंह जल गया मेरा। अब ये मत कहेगा कि मैं मुंह जलने के नाम पे किसी और चीज का कड़वापन मिटा रहा हूँ। सही में मुंह जला है। मुंह जल गया तुम्हारा? एक मिनट में। बहुत स्ट्रांग बन गई। बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? मम्मी हमारा घर आना अगले 7 महीने तक कैंसिल। फिर देखेंगे। और आपका भी नहीं आना अभी दिल्ली। हाँ बताओ प्रोड्यूसर, बोलो। सर आदेश करो, आदेश। पाकिस्तान की आवाम आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आए। पाकिस्तान की आवाम आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आए। वो लोग अपनी मेहनत करें, अपने जीवन सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। थोड़ा मैं इधर उधर जा रहा हूँ लेकिन लगभग बातें यही है। सेंस चैन से जियो, रोटी खाओ मोदी जी, वरना मेरी गली तो है ही। सर ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे ही बोला ना रोटी खाओ, मुझे क्लिक करा क्योंकि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी। गुजरात में थे वो। हाँ जी हाँ जी। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल। उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। They understand this language only and only this language. देखो, Pakistanis don't realize Modi ji is from RSS. एक इंसान जो कि बचपन से संघ के साथ रहा है, हार्डकोर अल्ट्रा नेशनलिस्ट, हार्डकोर, ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट। और आरएसएस क्या है? इट्स अ हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन। बचपन से रहे हैं। वो बंदा कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, जो लड़ाई हो गई, अब दोस्ती करते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे इनॉग्रेशन पे आओ, मैं आपके घर आऊंगा, चलो संबंध अच्छे करते हैं। भाई साहब, आज नहीं, काफी पहले, मैं तो कह रहा हूं काफी पहले मोदी जी को ये रियलाइज हो गया था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मुझे इनको यही चाहिए कि मेरी गोली है, इसके बिना नहीं समझेंगे। नाउ मोदी जी स्पीकिंग एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड हिम टू स्पीक एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे यहाँ पे 2 चीजें याद आ रही हैं सर। एक तो कि जब आप इनॉग्रेशन पे बुलाने की बात करते हैं, पीठ में छुरा घूमना, उसी के कुछ दिन बाद पठानकोट हुआ, फिर उरी हुआ, ये सारी चीजें। दूसरा, एक टीवी शो पे थे मोदी जी, इंटरव्यू दे रहे थे,
तो वहाँ एंकर जी ने पूछा, काफी देश के जाने माने पत्रकार हैं सर, उन्होंने पूछा कि मोदी जी, पाकिस्तान तो बार बार कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। तो मोदी जी ने हंसते हुए तब कहा था, देख के आया हूँ कितना ताकत है। अकेले उतर गया था बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। मेरे सिक्योरिटी वाले कहते रह गए कि प्रधानमंत्री जी मत जाइए, देखा है उनके में कितनी दम है। तो सामने वाले को तो पता है। अब कह रहा है ना भारत, चाहे जयशंकर साहब हो चाहे मोदी जी हो, जयशंकर साहब वर्ल्ड स्टेजेस पे, मोदी जी यहाँ पे, कि अब तुम्हारा न्यूक्लियर का वो जो गिदड़ भभकी थी नहीं चलेगी। और अब इनको पाकिस्तानी को पता लग गया, उन्होंने कहना भी बंद कर दिया। हाँ, ये तो जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, जब से, तब से पाकिस्तानी कुछ नहीं बोल रहे न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर का एन भूल गए हैं इन्होंने एबीसीडी से अपने एन हटा दिया। एन हटा दिया, अब डायरेक्टली एम पे आ जाएंगे। अब देखो सीधी बात है, मोदी जी ने क्या बोला है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, जूते तुम फिर खाओगे। निकालना जरा 9 नंबर की कोल्हापुरी। इनको चाहिए 9 नंबर की कोल्हापुरी और इनको कुछ नहीं चाहिए। यही बात है। और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? एक सर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो विदेश में रहते हैं। हाँ। उन्होंने बोला है कि भारत पाकिस्तान का आईएमएफ फंडिंग को क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है। वजात अली खान, वजात अली खान, आई नो, आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड मैंने ये भी देखा है, वजात अली खान का ना, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वजात अली खान का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, ये इतनी आसानी से नहीं, मैं 2-3 मिनट में समझाऊं पूरा। अरे आराम से सर। वजात अली खान ने ये बोला है कि भाई भारत ने आईएमएफ की फंडिंग रोकने की कोशिश करी, उसमें भारत नाकामयाब हो गया। भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत का डिफेंस बजट 80 अरब से ज्यादा है, हमारा सिर्फ 8 या, यानी कि भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना है, 10 गुना ज्यादा है। फिर भारत को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 2 चीजें हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वजात अली ऐसा बोल क्यों रहे हैं। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि आप भी हम भारत से 10 गुना बड़ा कर दीजिए, भारत का 80 आप 800 कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप भीख मांग के टेररिज्म करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि आप भीख मांग के टेररिज्म करते हैं, राइट? यू बेग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड देन यू फंड टेररिज्म इनसाइड इंडिया। हमें कोई मतलब नहीं आपके 80,000 मरे, 80 लाख मरे, वो आपका हेडेक है, वो हमने नहीं मारे, वो आपका हेडेक है। आप हमारे देश के अंदर टेररिज्म मत फैलाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मत फैलाओ। दैट इज ऑल दैट वी रिक्वायर फ्रॉम पाकिस्तान। वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? एक तो ये चीज है। हमारा ये इशू नहीं है कि आपका डिफेंस बजट कितना है, हमारा ये इशू है कि देखो इस बार वो कह रहे हैं नाकामयाब नहीं, ये तो डिसाइड पहले हो गया था, अभी तो शुरू हुई है लड़ाई। ये लोग छोटी छोटी चीजों को, और किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? पाकिस्तानी या वजात अली खान जो हैं, ठीक है, हु इज अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, नो डाउट, आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें लोन मिल गया, तुम्हें भीख मिल गई, तुम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हो कि भारत से जीत गए और भारत रोक रहा था, हमें भीख मिलने वाली थी, भारत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भीख मिल गई। इज दिस व्हाट पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग? नंबर 1। उसके अलावा अगर हम ये बोले कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भारत रोक देगा ये फंडिंग, क्योंकि लंबा गेम है, एक दिन का गेम थोड़ा ना। और पाकिस्तान को कौन सा एक बार चाहिए? पाकिस्तान को तो हर 3 महीने में आईएमएफ से पैसा चाहिए होता है। Does Pakistan require money from IMF only once? No, not at all. Pakistan will forever require money from the IMF and the World Bank and from multilateral organizations. पाकिस्तान का ये इन परपेचुटी है, लोन लेना, भीख मांगना। ये एक समय का नहीं है कि भारत हार गया, अगला मैच होगा। ये एक मैच है ना जिसमें आपको पैसे मिल गए, और वो भी इसलिए मिल गए क्योंकि पहले से डिसाइड हो गया था। ये तो रोल आउट सर, ये तो रोल आउट है, तो ये तो हो चुका पहले। अब जो नए के लिए जाएंगे उसमें भारत करेगा। और अगर भारत ने 2-3 महीना डिले भी करवा दिया, आप तो हैंड टू माउथ चलते हो ना, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, आप तो 1 महीना ना मिले आपको भूखे सो जाओगे आप लोग, तो या भूख से बिलक जाओगे। तो भारत ने अगर आपको मिल भी गया और भारत ने 2-3 महीना डिले कर दिया तो भी पाकिस्तान की हार है। तो तीसरी चीज, अगर हम दुश्मन हैं, जो कि हम हैं, अगर हम दुश्मन हैं, हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम दुश्मन हैं और हम हैं भी दुश्मन, फिर पूरी दुश्मनी निभाते हैं ना, फिर अच्छी तरीके से दुश्मनी निभाएंगे, फिर ठोक बजा के दुश्मनी निभाएंगे।
then let's do it properly. Let us do it properly. Let us figure out how we can harm Pakistan. हम पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. Let us do that. हम पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से, देखिए, जलील नहीं करना पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस नहीं होती. उनकी दरियाई घोड़े वाली खाल है, हिप्पोपोटामस वाली, उसको पता नहीं लगेगा. पाकिस्तान विल नेवर नो शेम बिकॉज दे हैव, और अगली बार मैं समझाऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें. तो भाई, आपको पाकिस्तान को जहां नुकसान, आप उनका पानी रोक सकते हैं, पानी रोकिए. जब बोलेगा हाय हाय सूखा पड़ गया, पानी रोक दिया, आप छोड़ दो, बाढ़ आ जाएगी वहां पे, उनका लोन रुकवाना है, उनके टर्म्स किसी देश के साथ खराब कर, आप जो कर सकते हैं साम दाम दंड भेद. पाकिस्तानियों जाके देख लेना साम दाम दंड भेद का क्या मतलब है, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा. साम दाम दंड भेद आप जो इस्तेमाल करें, और दिस इज एनिमिटी इन परपेचुइटी. ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं आज, रन विथ इट. मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन रहा हूं फॉर मेनी इयर्स. एनिमिटी इन परपेचुइटी. आप दुश्मन हैं, अनंत काल तक आप दुश्मन हैं. और हम हर वो हथियार, हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचे. वो नुकसान फंड्स का हो सकता है, वो नुकसान डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो नुकसान स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो नुकसान एंटरटेनमेंट में हो सकता है, वो नुकसान मिलिट्री में हो सकता है, वो नुकसान आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में हो सकता है, आपकी जो फॉल्ट लाइन है उसमें हो सकता है. यानी कि जो भी चीज पाकिस्तानी स्टेट को नुकसान पहुंचाएगी वो हमारा मिशन बन चुका है. एनमिटी इन परपेचुइटी. ये कभी ना रुकने वाली दुश्मनी है. दे हैव बॉट इट अपॉन देमसेल्व्स. अब मैं आता हूं वजात अली खान का. क्या देखो, ऐसा है कि ही हैज डन सम फैंटास्टिक स्टोरीज एंड आई हैव सीन. इंडिया भी आए थे, इंडिया में भी काफी लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू लिए वजात अली खान ने. परवेज मुशर्रफ का जो इंटरव्यू मैं अक्सर कोट करता हूं कि हाँ वो मुजाहिदीन गए थे और उनके एसएसजी वाले गए थे. देखिए, ये न्यूयॉर्क में है, कहीं पे अमेरिका में रहते हैं वजात अली खान, ठीक है, और वहां पे रह के ये अपना काम कर रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू हैव द सेम स्ट्रीम ऑफ इनकम. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योरसेल्फ इन अमेरिका. बहुत मुश्किल है. आप डॉलरों में कमा रहे हैं लेकिन आप डॉलरों में खर्च भी कर रहे हैं भैया. ऐसा तो नहीं कि आप कमा डॉलरों में रहे लेकिन खर्च पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. दूसरी चीज, हां आपके पास आपका पैसा होगा, लेकिन यह भी सच है कि नाउ यू आर नॉट अर्निंग द काइंड ऑफ मनी दैट यू यूज्ड टू अर्न. एक दो जगह से आपको फंडिंग आ गई, थोड़ी बहुत आ गई, आपने थोड़ा यूट्यूब से कमा लिया, इससे ज्यादा क्या ही आप कर लेंगे. कोई ऐसा बिजनेस हाउस या स्टील की मिलें तो चल नहीं रही आपकी, कि आपके बहुत बहुत बड़े यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं जिससे आपको अरबों रुपए का हर महीने मुनाफा हो रहा है, राइट. या तो देखो, दो मॉडल हैं इसमें. जो बाहर गए ना इनके लोग, जो पाकिस्तानी बाहर से वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे विदेशों से, उनमें दो मॉडल हैं. पहला मॉडल है मेजर आदिल राजा वाला. मेजर आदिल राजा का क्या मॉडल है? ही हैज मेड हिज चॉइस. उन्होंने अपना जो फैसला करना था, मेजर आदिल राजा ने अपना फैसला कर लिया और दुनिया को बता दिया कि बॉस मेरा नाम आदिल राजा है और मैंने ये फैसला कर दिया. अब तो मुझे जान से मारो, मेरा सर काटो, मेरा ये फैसला है और ये मेरा फैसला तुम्हारे सामने है. एक तो वो वाला फैसला होता है जो कि एक एक्सट्रीम फैसला है, लेकिन ठीक है अगर बंदे के आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम ऐसा वो करता है. अगर मेजर आदिल राजा का ये आइडियोलॉजिकल या ये बिलीफ सिस्टम है, देन ठीक है, देन एवरीबडी, यू, आई, एनी पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि उस बंदे का बिलीफ सिस्टम है. और उसने बोल दिया ठीक है, अब जो होगा सो होगा, ये मेरा फैसला है यार, आई बर्न्ड माय ब्रिजेस, आई मेड माय चॉइस. ठीक है, तो एक तो ये हो गया, या तो ये मॉडल है. जो मेजर आदिल राजा का मॉडल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा मॉडल है, ऐसे टक, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, कहानी खत्म. ओके. दूसरा मॉडल है जो वजात अली खान साहब फॉलो कर रहे हैं. अगर आप इनके पुराने वीडियो देखें तो ये बहुत इमरान 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 करते थे. फिर धीरे धीरे इनका जो इमरानिया है, बयानिया से मैंने लिया इमरानिया, जो इनका इमरानिया था ये अब डाइल्यूट होने लगा है. अब ये धीरे धीरे बात कर रहे हैं विच इज, आई विल नॉट से प्रो पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट सेइंग प्रो पाकिस्तान आर्मी, बट थिंग्स दैट आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी. आप इनके साल भर पहले के वीडियो देख लीजिए और आज के वीडियो देख लीजिए, आपको डाइल्यूशन दिखेगा, उसमें डाइल्यूशन दिखेगा. क्यों? देखिए,
इसको पाकिस्तानी स्टेट को समझने की जरूरत है आपको। और मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूं कि पाकिस्तानी देखिए, पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं है। इवन पाकिस्तान का जो मलिक रियाज है, जो सबसे उनका कहते हैं अमीर आदमी है, जो बिल्डर है, रियल एस्टेट वाला जो मलिक रियाज है, वो भी कहते हैं लोग कि भाई ही गेट्स हिज मनी बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, टू द आर्मी। और DHA दुनिया भर के अपने वो बहरिया टाउन वगैरह जो भी कर रहा है, किंग ऑफ रियल एस्टेट, ही इज किंग ऑफ रियल एस्टेट बिकॉज उसने सेटिंग कर रखी है, वो सेटिंग वाला। पाकिस्तान ऐसा माशरा नहीं है जहां पे कोई एक स्टार्टअप बनाएगा और बोलेगा यूनिकॉर्न है $1 बिलियन वैल्यूएशन का। ये हो नहीं सकता अनलेस वो रियल एस्टेट का स्टार्टअप है और वो फौजी फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है, या आर्मी चीफ के साथ कनेक्टेड है, किसी कोर कमांडर के साथ कनेक्टेड है। देयर इज नो वे इन पाकिस्तान दैट यू कैन मेक मनी लीगली ऑफ अ बिग काइंड। ठीक है, जैसे भारत में आपका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप बिजनेस करें और अच्छा चल गया, यू कैन मेक बिलियंस अपॉन बिलियंस। यूएस की बिलियंस की बात करो, इंडियन बिलियंस नहीं, यूएस डॉलर में बिलियंस यू कैन अर्न इन इंडिया, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच कंपनीज हु आर डूइंग इट। करेक्ट। यूनिकॉर्न तो सर एक लिस्ट ही आ गई थी। यूनिकॉर्न हमारी कितनी सारी है जिसका वैल्यूएशन 100 अरब से ज्यादा है। उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, फौज से लेना देना नहीं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, अपने अलग से। पाकिस्तान में अगर आपको पैसा कमाना है एक बड़े लेवल में, यू हैव टू बी प्लग्ड इन टू द स्टेट। जैसे एक जमाने में नवाब साहब होते थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक जमाने में नवाब साहब होते थे, तो नवाब साहब के कसीदे पढ़े जाते थे कि जब नवाब साहब चलते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं और फूल गिरते हैं, और ये सब ड्रामा जो शायर लिखते थे, तो वो सारा आपको लिखना पड़ेगा, तब नवाब साहब आपको पैसे देंगे। पाकिस्तानी स्टेट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। इफ यू वांट टू हैव मनी एंड पावर, यू हैव टू प्लग इन टू द पाकिस्तानी स्टेट। आई थिंक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वजात अली खान को पैसे दिए, मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज दिस विल बी अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन, एंड आई डू नॉट मेक एनी सच क्लेम्स। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई गलत काम करा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके वीडियोस में जो उनका बयानिया है उसमें बहुत डाइल्यूशन आया है ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। मैं देखता हूं उनको, वजात अली खान को, आज से नहीं देख रहा वजात अली खान को, मैं पिछले 7-8-10 साल से देख रहा हूं उनके वीडियोस, आज से नहीं देख रहा मैं। और जब से वो बाहर गए हैं और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने, मैं वही कह रहा, 2 मॉडल हैं, एक आदिल राजा वाला मॉडल है, मैं यहां पे खड़ा हूं, तुझे मेरा सर काटना है, तू मेरा सर काट दे, मैं यहां से नहीं हिलता, जायश कर। वो आदिल राजा वाला मॉडल है, वेरी ब्लंट। हाँ, वो ओवर ब्लंट आदमी है वो आदिल राजा। दूसरी चीज ये है कि ये दूसरा वजात अली खान वाला मॉडल है, जो कि थोड़ा सा डाइल्यूशन वाला मॉडल है कि टुमारो इफ आई हैव टू गो बैक, आई शुड बी सेफ एंड आई शुड बी एबल टू प्लग इन टू दैट सिस्टम, राइट। तो ये चल रहा है। ज्यादा लंबा तो नहीं खींच दिया मैंने प्रोड्यूसर? नहीं नहीं, सही है सर। हाँ, ज्यादा क्लैरिटी थी। तुम पहले मुस्कुरा लो, पहले नहीं। माहौल बनाओ। ये बहुत बड़ा माहौलिया, यू आर बैड प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा माहौलिया है। पहले माय गॉड, आई विल टेल यू, पूरा ड्रामा करके। हाँ, बट अब मत देखो कॉफी। नहीं, मैं कॉफी नहीं देख रहा हूँ। ये अपनी, ये सर ये लीजिए, उन्होंने लिखी है सर। क्या? ये किताब फैज अहमद फैज ने लिखी है सर। वाह 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 वाह, चनक के डायरी से कहीं से कहाँ दिखा दे? अबे तुम्हारा वो कैमरा है, तुम वहां पे दिखाओ ना। हाँ, बताओ। फैज अहमद फैज ने लिखी है सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। यही तो शहबाज शरीफ ने किया सर आसिफ मुनीर के साथ। कह लीजिए, क्या आपने स्ट्राइक की थी, उसकी एक मैंने आपको पिक्चर दे रहा हूँ, बाद में लोगों ने सर्च किया। Have you heard of a Pakistani diplomat called Maliha Lodi? I have heard this name, but I don't know कि पाकिस्तानी वो, ये नाम मेरे सामने से गुजरा कभी। Very bright lady. She was Pakistan's representative in the United Nations. Very bright. पाकिस्तानी क्यों करते हैं ऐसा? ये जो फेक फोटोग्राफ है ना, मलिहा लोदी ने भी यही काम करा था। यूनाइटेड नेशंस में एक पैलेस्टीनियन बच्चे के चेहरे पे पैलेट लगे होंगे, उसने बोला कि देखो ये बर्बरियत भारत कर रहा है कश्मीर में। दैट वाज मलिहा लोदी, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट शी डिड नॉट नो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या लगता है कि अगर शहबाज शरीफ ने फोटोग्राफ दी है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, क्या शहबाज शरीफ को नहीं पता था
हो ही नहीं सकता। ऐसा हो यार, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, चाहे जितना भी डब्बा गोल है इसका, गूगल से डाउनलोड करके तुमने कर लिया, इट वॉज अवेलेबल ऑन गूगल यूजर, गूगल इमेजेस पे गए, डाउनलोड करके तुमने बोला कि दे दो उसको। नहीं, द पाकिस्तानीज डिलिबरेटली डू इट। और क्यों करते हैं इसके ऊपर देखो, एक तो पाकिस्तानियों को एक बात यह समझ में नहीं आई कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है ना, इट इज एन ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन। दे कंफ्यूज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विद परसेप्शन मैनेजमेंट। ये पाकिस्तानियों के साथ एक है। तो आईएसपीआर हमारे खिलाफ नहीं करता, अपने लोगों के खिलाफ करता है। पाकिस्तानी फौज भारत के खिलाफ एक्शन नहीं, अपने लोगों के खिलाफ। भारत के खिलाफ तो कहते हैं ना, छुप जाओ, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लड़ाई कल कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे इमरान खान के सपोर्टर्स के खिलाफ। हाँ, वो तहरीक इंसाफ वालों को गोली मार दो, वो निपटते हैं। हाँ। इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं। ये देखो सुनो, ये बेसिकली क्या है कि किसी भी स्टेट में अगर आप और हम गलत न्यूज देते हैं या फेक न्यूज प्रोपेगेट करते हैं, वो गलत है, वो गलत है, इट शुड नॉट बी डन। लेकिन इंडिविजुअल से ज्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होती है ना। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल करता है, वो भी गलत है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन दैट जस्ट बिकॉज यूर इंडिविजुअल तुम पे लागू नहीं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन स्टेट पे ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द परमानेंट मेंबर, sorry, I beg your pardon, permanent representative at the United Nations, Miss Maliha Lodi, goes and gives a fake picture saying that this is a Kashmiri girl? Because she must have some staff जो रिसर्च कर रहा है। नहीं 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 नहीं, आप यही तो गलत समझ रहे हो। आप बात स्टाफ और रिसर्च की नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को ये फोटोग्राफ दी थी, उसको पता था कि ये चाइनीज मिलिट्री ड्रिल है, उसको पता था हमारी फोटोग्राफ नहीं है। मलिहा लोधी को पता था कि ये कश्मीरी लड़की नहीं है, पैलेस्टीनियन है। दे न्यू इट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यू आर सेइंग कि दे आर कंफ्यूजिंग देयर पीपल। देयर पीपल आर ऑलरेडी वेरी कंफ्यूज्ड यार। उनके लोग कौन से पढ़े लिखे हैं जो कंफ्यूज ना हो। मैं ये कह रहा हूं, देखो उनको पता है। Pakistan, they knew very well. Shehbaz Sharif is the Prime Minister of Pakistan for all purposes, good or bad. आपको लगता है शहबाज शरीफ को नहीं पता कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गिफ्ट दे रहा है और ये गूगल से डाउनलोडेड है? पता होगी, 100% पता है यार। मलिहा लोधी को नहीं पता है। Actually, the Pakistani state feels that it can get away with this nonsense. अब खासियत है पाकिस्तानी स्टेट की, ये माइंडसेट है। क्लियर। उनको ऐसा लगता है कि हम कर देंगे और हो जाएगा। हाँ। उनकी सारी प्लानिंग ही यही होती है कि कर देंगे हो जाएगा। और ये कर देंगे हो जाएगा के चक्कर में इन्होंने बड़े जूते खाए। इन्होंने 1965 में ये सोचा था कि जब ये अखनूर पे टैंक दौड़ाएंगे ना, तो कश्मीर के सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, जब हुआ नहीं है। इन्होंने कारगिल में भी यही सोचा था कि जब कारगिल में करेंगे, कारगिल में मुस्लिम्स बहुत हैं, कारगिल में द्रास कारगिल के इलाके में मुस्लिम्स बहुत हैं, एक भी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। पर पाकिस्तान का जो प्लान था वो यही था कि हम एक बार आएंगे और पूरी कश्मीर घाटी इरप्ट हो जाएगी। वैली बोलेगी नहीं, अब तो हम जीवे जीवे पाकिस्तान। एक 3 साल का बच्चा नहीं खड़ा हुआ दूध की बोतल लेके, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। इनकी प्लानिंग ही ऐसी होती है पाकिस्तानियों की। व्हेन दे शो अ फेक इमेज, ठीक है, एक तो ये कि आपने फेक इमेज बताई, आपको पता नहीं था, आपको नहीं पता था, आपसे गलती हो गई। एज ए ह्यूमन बीइंग you can commit mistakes, you should apologize and make a promise to yourself not to repeat it, and that is the end of the issue. But at an organizational level, at a national level, you do it time and again, आप बार बार करते हैं, आप बार बार करते हैं, तो क्या ये संयोग है? नहीं, है ना? It is not coincidence. The first time इयन फ्लेमिंग था, इयन फ्लेमिंग जिसने जेम्स बॉन्ड लिखी थी, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली इंटेलिजेंस में था। वो इयन फ्लेमिंग जिसने जेम्स बॉन्ड की किताबें लिखी हैं, फिर बाद में पिक्चरें बनी उसकी, तो खुद जासूस था, मतलब जासूसी के कामों में लगा हुआ था। उसकी एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ इट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस। हो गया, हो जाता है, वाकया हो जाता है। फर्स्ट टाइम इट हैपेंस, इट्स हैपेंस्टांस। सेकेंड टाइम इट इज कोइंसिडेंस। इफ इट हैपेंस फॉर द थर्ड टाइम इट इज एनिमी एक्शन। और यही चीज हिंदी में मेरे पहले सीईओ कर्नल कौशलेंद्र पाठक बोलते थे, यही चीज बोलते थे वो। समझ लो,
तीसरी बार अगर हुआ तो साजिश है वो। आप ये नहीं कह सकते कि हादसा हो गया, ना 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 ना, तीसरी बार हुआ है। ये पाकिस्तान में बार बार होता है, ये फेक चीजें चलाना, बिकॉज दे फील दे कैन गेट अवे विद इट। पाकिस्तानी स्टेट में सेंस ऑफ मोरल, मैं पाकिस्तानी लोगों की अब बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। द पाकिस्तानी स्टेट हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी। अपने फायदे के लिए जो झूठ परोसना है करो, ये करना है, गलत कहना है, जो कहना है करो, एंड में आपको फायदा होना चाहिए, एंड में आपको फायदा होना चाहिए। दैट इज वाई दे हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी यार। द पाकिस्तानी स्टेट इज एन इमोरल एंड एन एमोरल स्टेट, जिसको कहते हैं कि इज्जत, गैरत, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं पाकिस्तानी स्टेट में। वो बेच खाया उन लोगों ने। सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबके जनरल्स जो बड़े बड़े लोग हैं, और बाहर पढ़ना किसी के फैमिली का या बाहर सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, एनीबडी कैन दिस थिंग, बट यू आर एट द टॉप। इनके जनरल्स बाहर चले जाते हैं, डुअल सिटीजनशिप, राइट। ये क्यों है? पाकिस्तान से प्लग इन करके, जो मैंने समझाया था ना, प्लग इन करके फायदा उठाओ। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं पाकिस्तान से फायदा उठाओ, और जिस दिन वो फायदा आना बंद हो गया, आपके पास इतना इकट्ठा हो जाएगा, आप कनाडा चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप न्यूयॉर्क चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? लिव अ गुड लाइफ ऑन इल गॉटन वेल्थ। सो ये बात है। एक और चीज है सर, शरीफ एक बार फिर से कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इंडिया से ना? इंडिया से। इंडिया से बात करना चाह रहा है, पता नहीं है तो शर्म नहीं है, या मुझे कहना नहीं चाहिए, सख्त लफ्ज हैं, आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज, बट मार दिया, पीट दिया, गाली दे दी, जलील कर दिया। वही बात है कि मुंह पे थूका हो तो बोलोगे बारिश हो रही थी। मुंह पे पानी है क्या इसमें? पानी है, बारिश हो रही है शायद। देखो तो 2-4 दिन पानी चल जाएगा इससे। They are like that. They have, I told you ना, the पाकिस्तानी स्टेट, जो सरकार है पाकिस्तान की, उसमें कोई गैरत, कोई शर्म बाकी नहीं रही। बार बार ये लोग, एक हफ्ते में ये थर्ड स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का कि भारत के साथ बात हो रही है। क्यों बात करना चाहते हो यार? क्यों, किस चीज के लिए बात करना चाहते हो? अब वो कहता है हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। क्यों? हम तो तुमसे, देखो सिंपल सी बात है, पीओके कब देना है, डेट बताओ। पीओके कब देना है, डेट बताओ। हमें और कुछ बात ही नहीं करनी, और हमें जो बात करनी है तुम्हें पता है, तो बात किस चीज की करनी है? वाई डू यू वॉन्ट टू टॉक विद इंडिया? मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों रहम की भीख मांग रहे हो यार? कभी तो अपने मामले में, ये मैं पाकिस्तानी स्टेट से कहूंगा यार, कभी तो अपनी बात पे फर्म रहा करो यार, कि हमने फैसला कर लिया, हमने फैसला कर लिया कि हम, यू नो, वी आर स्टेडफास्ट इन दिस। ये फैसला ही नहीं कर पाते यार, यूटर्न ले लेते हैं लोग। अभी ऑपरेशन बनियान करा इन्होंने, अब बनियान करने के बाद, जांगिया बनियान करा ऑपरेशन उन्होंने, फिर अब कुछ और कह रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम जी। मिशन इम्पॉसिबल हो ना तो आगे कर दिया जाता है जनाब, कंपनी के बकरे की तरह। खैर एनीवेज, जो चीज़ें इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में बात की है, और जो सिस्टम को लताड़ा है, वो अपनी जगह पे ठीक है, और वो चीज़ें मैं कहूँ कि डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स की बात की गई है जो फॉरेन में है, और वहाँ पे जाके अपने यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट करते हैं, वट एवर सोशल मीडिया जो भी हो उनका यूज़ करते हैं, और प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो भी बात है वो रखते हैं। उन्होंने 2 पहलू बताए हैं, और 2 पहलू बताने का मकसद ही यही था कि जहाँ पे अवाम जो है किस तरह यू टर्न लेती है, और सिस्टम जो है किस तरह एक फॉरेनर बंदे को जो बाहर बैठा हुआ उसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना। और 2 मोटिव बताने का ये भी मकसद था कि पाकिस्तानी अवाम की जो सोच है, स्टेट की तो वो जो होल्ड कर रहे हैं ऊपर, उनकी तो सोच एक अलग ही है, लेकिन यह है कि अवाम की सोच जो है वो ज़्यादा मुतासर हुई है इन चीज़ों को लेकर। और जितनी भी गड़बड़ हुई है मुल्क में अब तक, मतलब जो भी यहाँ से कह लें कि कमाया गया, वो बाहर लगाया गया, वो सबको पता है, और कि कहाँ कहाँ किस किस की प्रॉपर्टी और क्या चीज़ है। तो वो सिस्टम जो है जिस तरह चलता है उस तरह अवाम ने चलना शुरू कर दिया है। और फॉर एग्जांपल लेने, हम लोग जो है यहाँ पे अगर कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं,
लेकिन हमारी सोच भी कहीं ना कहीं एक क्या लें कि सर्टन पॉइंट पे आके हम ये सोचते ज़रूर हैं कि हम भी बायर प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, हम भी यहाँ पे हर कोई दो नंबरी कर रहा है, हम भी करते हैं और फिर बायर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो एट दी एंड उन्होंने बताया कि सब कुछ कर लो और कमा लो, और वो प्लग इन का जो सिस्टम बता रहे थे वो यही था। और मलिक रियाज जो बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान का, उसका जिक्र इसलिए हुआ। तो वो चीज़ है कि भाई खींचो, एनर्जी खींच लो, मतलब पैसा बना लो दो नंबर तरीके से। और नहीं, वो वो मलिक रियाज का ये कह रहे थे कि ये अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन है जिसके पास पैसा है या जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसको कहीं ना कहीं अटैच होना पड़ता है स्टेट के साथ। जो हो इंडिया में जो जितने बिजनेसमैन है वो किसी स्टेट के साथ या फौज के साथ या सिस्टम ठीक है ना, सियासतदानों के साथ अटैच नहीं है। सिस्टम ठीक है ना वहाँ वो पे। प्लग यहाँ होना, ये कह रहे थे कि उनके साथ प्लग होना है, ये खींचने मतलब वाली ये बात नहीं है। खींचने वाली बात यह है ना कि आप अगर भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिक्योर जो है वो सिक्योरिटी जो है उस चीज़ की नहीं है कि भाई आप चल सकें, क्योंकि माफिया भाई हर जगह पे है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को भाई मैं कह लूँ कि अलग ही लेवल है, ठीक है ना। और हर ऊपर से लेकर नीचे तक आपको खिलाना पड़ता है। और ये वही मलक रियाज है जिसकी वीडियो का मैं 2 दिन पहले जिक्र कर रहा था कहीं वीडियो में, कि भाई ऑफ कैमरा उसे कह रहे थे कि ये सवाल करने हैं वो सवाल करने हैं। और एक तकरीबन उसके बाद वो इंटरव्यू के बाद 1 महीने बाद उसका एक जो है वो वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो कह रहा था किसी को कि यार पैसे मांग रहा है और इतने मांग रहा है। उसके ऑफिस में आके वो पता नहीं कितने करोड़ रुपया उससे मांग रहे थे, ठीक है। और वो कह रहे थे कि ये तो अभी कह लो कि पगड़ी दे रहे हो, ये तो अभी स्टार्टअप है इसका, ठीक है, और 10% भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा तुम्हें देना होगा। तो ये कौन चला रहा है, ये पैसा किधर जाएगा भाई? ये आप लोग जानते हैं, ये स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और हेल्प लेके वो भी खा रहे हैं, उनको भी खाने का मौका मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ठीक है, आप उनके थ्रू ही सही। लेकिन आपने छोटी छोटी शाखें बना रही हैं, जैसे मलिक रियाज जैसे लोग जो हैं और लोग जो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको साथ जोड़ेंगे, उनसे पैसा लेंगे, लेकर इसी ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी होगा जो उनसे रिश्वत लेंगे, तो वो लेके उसको वाइट करना है तो वो बाहर भेज देंगे, बाहर भेज के अपने जो भी उन्होंने बिजनेस करने हैं या वट जो भी करना है वो करेंगे। ये वही बात कर रहे हैं कि यहाँ से जब आपका ओहदा खत्म हो जाता है, आप उतर जाते हैं उस चीज से, आपका वो होल्ड नहीं रहता उस सिस्टम में, उस सिस्टम में आपका होल्ड नहीं रहता, और उससे आप निकल जाते हैं। आपको लगता है कि अब क्या करूं, अब तो मैं वेला हो गया हूं, मतलब कुछ भी नहीं। तो आप कहते हैं ओ जो मैंने इकट्ठा किया हुआ था ना, जो ब्लैक मनी को वाइट किया हुआ था, अब उसको यूज करने का वक्त आ गया। वो आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, उन्होंने मेंशन कर दिया कि, तो वो हम देख रहे हैं, वो हमने देखा भी है पास में। तो ये चीज़ें भाई पाकिस्तान में है। लेकिन जो स्टार्टअप में मोदी सर की वो उन्होंने जो है स्पीच के ऊपर बातचीत की, कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि जो वर्डिंग थी वो अलग भी हो सकती थी, डिफरेंट वे में भी हो सकती थी। लेकिन जो क्या नाम है मेजर गौरव आर्य हैं, जो वो स्ट्रेट वर्ड में वो भी यूज करते हैं, वो भी एक सोल्जर हैं। तो वो कहते हैं कि दुश्मन है तो दुश्मन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। हम कहते हैं कि दुश्मन ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत यार वर्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो ऊपर होल्ड कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं दिमाग की कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जिस तरह के बयानात देते हैं बाद में वो वायरल हो जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्डिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए थी। और वो जो रोटी और गोली वाला मामला था वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खाया, और वो थोड़ा मुझे जो है awkward फील हुआ। लेकिन उससे पहले अगर इस बात को डिनाई ना करें, ठीक है, ये भी बात अपनी जगह पे, लेकिन वो भी रद्द नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता जो मोदी सर ने उससे पहले एक स्पीच की थी इन अ पास्ट टाइम के, मतलब कि हम इकट्ठे टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, हम जो है आवाम को जो है अवेयरनेस देते हैं और पढ़ाई की तरफ लेके आते हैं और थोड़ा बहुत माहौल जो है वो चेंज करते हैं। दुनिया तरक्की कर रही है, हम उस फील्ड में उस दौड़ में हमें आगे होना चाहिए, और ये मिल के करेंगे तो और बेहतर होगा और आपको भी बूस्ट मिलेगा। और ये मेरे ख्याल में पॉजिटिव था उस वक्त, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते थे। लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, उन चीज़ों के बाद, उन बयानात के बाद उल्टा असर होना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं लीचड़ किस्म के कह लो कि हर जगह पे ना बंदे मौजूद होते हैं, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। तो वो उसको नेगेटिव वे में हिंदू मुस्लिम वाला विवाद और वो चीज़ों को लेते हैं कि हम इन लोगों के साथ काम क्यों करें। वो हिंदू मुस्लिम वाला वो जो है बीच में सिलसिला शुरू करते हैं और उसी सिलसिले को लेकर
एक मौका आपको मिल रहा था वो आपने गवा के दिया। सिर्फ वीडियो इसी देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो तो बड़ी शानदार थी। मेजर ने जो है वो काफ़ी टॉपिक्स को टच किया और उनके साथ जो उनका प्रोड्यूसर है, मज़ा आता है। मतलब कि वीडियो जो है ना अब ठीक होती है, पहले से ज़्यादा होती है बेहतर। तो पहले मतलब कि उन्होंने एक दूसरे से वो पानी जो है वो हाँ आई थिंक पता नहीं पानी था या कॉफ़ी थी, विस्की, वो तो मैं समझ रहा था कि विस्की, लेकिन हाँ शुगर के तौर पे मजाक। तो बात ये है कि अभी जो मतलब कि ज़्यादातर जो ये चर्चा है ना, अभी जो पीएम मोदी की हाल ही में स्पीच जो हुई है गुजरात में, तो यार पीएम मोदी की यानी इस बात से भी अभी भी यानी कि मैं अगर देखूँ ना, अगर मतलब बात जो उन्होंने की है जिस तरह कि मतलब कि पाकिस्तान की आवाम को जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ना होगा, फिर ये जो है वो टेररिज्म खत्म हो सकता है। यानी कि पीएम मोदी इससे पहले भी कह चुके हैं कि आओ हम मुकाबला करते हैं गरीबी का एक दूसरे से और देखते हैं कि कौन सबसे पहले। ये मोदी साहब की बात जो थी ना भाई, ये 100% ठीक थी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। उन्होंने जो बात उस वक्त की थी, आज भी मैं मानता हूँ कि वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी। इस वजह से कि आओ भाई हम लड़ते हैं, दोनों ममालिक जो हैं वो लड़ते हैं आपस में, ये मारपीट जो है ख़त्म करके हम एक दूसरे की आवाम जो है ना उसकी फलाह बहबूद के लिए लड़ते हैं, गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। ये बात उसने की थी। आज भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चले इतना बड़ा कह लें कि स्टेप लिया दोनों नेशंस के लिए। तो मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था कि दोनों ममालिक की फौजें जो हैं वो बॉर्डर में आमने सामने हो जाएं। ये गलत बात है। आज जो कुछ हो रहा है ये कह लें कि हमारे कुछ कह लें कि सियासी मफादात हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। बाकी पीएम मोदी उस वक्त उन्होंने बड़ी कह लें कि पाए की बात की थी, कमाल की बात की थी। और आज भी मानता हूँ कि आज भी उन्होंने काफ़ी कह लें कि बात ठीक की है कि भाई लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप इंडिया को तो मैं कहता हूँ सारे हालात का पता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा पता तो इंडिया को है। बिल्कुल पता है। लेकिन ये है कि जो भी होगा ना, अगर हम खुद कभी भी अपनी मतलब के जो क्या लेकिन डिक्टेटरशिप के खिलाफ जब तक हम खड़े, वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी जो अपनी मदद करता है ना उसके साथ खुदा भी खड़ा होता है। तो हम जब खुद नहीं इस कह लें कि इसके खिलाफ उठेंगे, ये जो सारा कुछ हमारे मुल्क में किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन हमारी मदद करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा। तो ये मोदी साहब ने ये भी पॉइंट बड़ा कमाल का। अगर इंडिया की तरफ से कोई जो है वो इस तरह का मतलब कोई स्टेटमेंट आती है जो मतलब कि सही मतलब कि जो आवाम को जो है वो रियलाइज करवाए कि आपके मुल्क में गलत हो रहा है, तो लेकिन हमारी डिक्टेटरशिप की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से उसको रंग दे दिया जाता है कि ये आपके दुश्मन की स्टेटमेंट है। तो हमारी आवाम जो है वो बगैर सोचे समझे मतलब कि उसके पीछे लग जाती है, तो जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मतलब कि हमें आवाम को उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, कुछ तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो उसके बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ मतलब कि इससे पहले जो है वो मेजर साहब ने जो तो दोस्तों ये मैं मतलब कि थोड़ा सा चाहता हूँ, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा चाहता हूँ वो कि हमारे दोनों कंट्रियों के हालात नॉर्मल होने चाहिए, जो कि कभी भी हो नहीं सकते, ये भी हमें पता है। मतलब कि कुछ ऐसी भाई वजूहत इंडिया की तरफ से, अकेला पाकिस्तानी इंडिया की तरफ से भी है, लेकिन जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे मतलब हाँ मतलब कि हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, उसके काफ़ी वजूहत हैं। डॉलर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो है वो सियासी मुद्दे मतलब कि वोट जो है वो भी इकट्ठे करना, और इसके अलावा अपनी आवाम में जो है एक अपनी अच्छी इमेज बहाल करने के लिए ये भी हो सकता है। और इसके अलावा देखिए आज किसी जगह पर मैंने पढ़ा था कि ये जंग जो हुई है ना ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा रचा है। आज की वीडियो तो भाई देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई पाकिस्तान, मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान IMF से कभी आजाद हो भी पाएगा या नहीं। हमें क्या लगता है? मुश्किल सी बात है।
बहुत मुश्किल बात है, इन पे इतने बिलियन डॉलर का कर्जा है कि इसको उतारते उतारते, क्योंकि ये हमें उतारते नहीं है, ये बस ले ही जाते हैं। आईएमएफ की जो हाँ पिछला पड़ा रहता है, आईएमएफ इनको दे ही जाता है और ये आईएमएफ की शर्तें मानते हैं। आईएमएफ ने कह दिया है ना आपके कंट्री में बिजली की कीमत ये होनी है, तो इन्होंने वही रखनी है। आईएमएफ ने कह दिया है कि दाल की कीमत इतनी है तो वो होनी है। आईएमएफ ने कह दिया गैस की कीमत इतनी है तो वो होनी है। बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देंगे, हर चीज की कीमतें बढ़ा देंगे और आवाम से जो पैसा है ना वो हेठने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई हमारी आवाम की जब सैलरी ही आपने 25 से 30 या हद 50,000 रुपया रखी हुई है, तो उसमें वो एक इंसान किस तरह से गुजारा करेगा, क्या करेगा। कि पाकिस्तानी यार इतने ज्यादा मजबूर हैं कि पाकिस्तानी यहाँ से सोचते हैं कि हम पैसे लगा के अपनी जान की बाजियां लगा के डंकी लगाते हैं और भाग जाते हैं। कुछ जिनकी किस्मत अच्छी होती है तो वही डूब के मर जाते हैं। मतलब इतने बुरे हालात हमारे हो चुके हैं कि हमें बस यही है कि हमारा, आप कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी खानदान को देखेगा ना, उनका कोई ना कोई एक फर्द जरूर बाहर की कंट्री में होगा जो बाहर गया होगा, इसलिए क्योंकि हमारे हालात बेहतर नहीं है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो मेजर गौरव आर्या ने भाई जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताई इस वीडियो में। बाकी मोदी जी ने जो गुजरात में स्पीच करी है वो स्पीच आप लोगों ने सुना होगा। तो मेन मुद्दा वही था इस वीडियो में जो मेजर गौरव आर्या ने वीडियो का टाइटल दिया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की और बहुत सारी पोल खोली है इसमें इस वीडियो में। तो मोदी जी ने जो इनको बोला है कि रोटी खाओ वरना गोली तो है ही, तो ये पाकिस्तानियों को बोला है और बहुत सारी पाकिस्तानियों को और मतलब धमकी भी दी है, सजेशन भी दिया है। तो मोदी जी इसके पहले भी बहुत सारी सजेशन पाकिस्तान को दे चुके हैं, लेकिन वो सजेशन किसी की मानता नहीं है। वो उसको जो है जैसे मेजर कह रहे हैं कि जूते मारने का या जूते खाने का शौक रहता है, तो बातों के बहुत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान भी उसी में का है, वो मानेगा तो है नहीं। मोदी जी ने शुरू से ही कई बार कोशिश करी कि पाकिस्तान से जो है पीस रहे और बातचीत रहे, सब कुछ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिया के साथ जब भी बात होती है पीस की, तो उनकी आर्मी और उनकी जो पॉलिटिशियन एलीट है वो भारत में कुछ ना कुछ ऐसा करवा देती है जिससे ये टेंशन मतलब नीचे आने की बजाय 200% ऊपर चली जाती है। तो हालांकि पाकिस्तान से इंडिया को कोई बेनिफिट भी नहीं है, और ये लोगों के पास ट्रेड करने का वैसे इन्हीं को फ़ायदा होता है। अगर भारत से ट्रेड वगैरह होती है या बात वगैरह होती है तो ये लोग इलाज भी यहाँ करवाते हैं, मेडिसिन भी जाती है यहाँ से, और सब्जियाँ वगैरह भी जाती हैं, और बहुत सारी आइटम्स जाती है पाकिस्तान से। उसके मतलब कि अपोजिट बहुत कम आता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो नुकसान तो इन्हीं लोगों का है, लेकिन इनकी आर्मी और इनके जो पॉलिटिक पार्टियां हैं उनको तो बस ये है कि इंडिया की दुश्मनी में इनको रोटियां सेकनी होती हैं, इसीलिए जो है इंडिया से कभी ये रिलेशन नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे, और खासकर इनकी आर्मी। बाकी झूठ प्रोपोगंडा फैलाने में आप लोगों को पता ही है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी, उसके पहले भी जो मलिहा लोधी की बात कर रहे थे, यूएन में जब वो फोटो दिखाई थी तो उस पर भी इनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। और हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में थे उस टाइम, तो उन्होंने इनकी पोल खोल के रख दी थी उसी टाइम। तो ये फेक फ़ोटो देने, बाकी जो जिस फ़ोटो की बात कर रहे थे मेजर साहब की, जो शहबाज शरीफ ने दिया है इनके आर्मी जनरल को, तो वो भी गूगल से डाउनलोडेड फ़ोटो है। चाइना की आर्टिलरी कोई रॉकेट सिस्टम है, उसका जो है फ़ोटो था, उन्होंने गिफ्ट कर दिया एक दूसरे को बना के गूगल से डाउनलोड करके। तो भाई ड्रामा करते रहते हैं। बाकी आप लोग भाई इस वीडियो के बारे में क्या कहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मोदी जी ने जो बात कही है आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।